भगवान कर्मों के तत्व को जानने वाले मनुष्य की प्रशंसा क्यों करते हैं? जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और वो योगी है और संपूर्ण कर्मों को करने वाला कृतकृत्य है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब है कर्म करते हुए या ना करते हुए उससे निर्लिप्त रहना, मतलब अपने लिए कोई भी प्रवृत्ति या निवृत्ति ना करना। फलाना फलाना कर्म मैं करता हूं, मतलब आमुक कर्म मैं करता हूं, इस कर्म का आमुक फल मुझे मिले, ऐसा भाव रखकर कर्म करने से ही मनुष्य कर्मों से बनता है और हरेक कर्म का आरंभ और अंत होता है, इसलिए उसका फल भी आरंभ और अंत होने वाला होता है। परंतु जीव खुद नित्य निरंतर रहता है और इस प्रकार हालांकि जीव खुद परिवर्तनशील कर्म और उसके फल से सर्वथा संबंध रहित है, फिर भी वो फल की इच्छा के कारण उनसे बंध जाता है। और इसीलिए भगवान ने कहा है कि मेरे को कर्म नहीं बांधते, क्योंकि कर्म फल में मेरी स्पृहा नहीं है और फल की स्पृहा या इच्छा ही बांधने वाली है। फल की इच्छा ना रखने से नया राग पैदा नहीं होता और दूसरों के हित के लिए कर्म करने से पुराना राग नष्ट हो जाता है। और इस तरह से राग रूप बंधन ना रहने से साधक सर्वथा वितराग हो जाता है और वितराग होने से सब कर्म अकर्म हो जाते हैं। जीव का जन्म कर्मों के अनुबंध से होता है। जैसे जीव परिवार में जन्म लिया है, मतलब जिसने परिवार में जन्म लिया है उस परिवार के लोगों से ऋण अनुबंध है, अर्थात किसी का ऋण चुकाना है और किसी से ऋण वसूल करना है। कारण कि बड़े सारे जन्मों में अनेक लोगों से लिया है और अनेक लोगों को दिया है। ये लेन देन का व्यवहार अनेक जन्मों से चला आ रहा है। इसको बंद किए बिना जन्म मरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। इसको बंद करने का उपाय है आगे से लेना बंद कर दें, अर्थात अपने अधिकार का त्याग कर दें और हमारे पास जिनका अधिकार है उनकी सेवा करनी आरंभ कर दें। इस प्रकार नया ऋण ना लें और पुराना ऋण जो है मतलब दूसरों के लिए कर्म करके चुका दें, तो ऋण अनुबंध लेन देन का व्यवहार समाप्त हो जाएगा, अर्थात जन्म मरण बंद हो जाएगा। जैसे कोई दुकानदार अपनी दुकान उठाना चाहता है तो वो दो काम करेगा, पहला जिसको देना है उसको दे देगा और दूसरा जिससे लेना है वो ले लेगा अथवा छोड़ देगा। ऐसा करने से उसकी दुकान उठ जाएगी। अगर वो ये विचार रखेगा कि जो लेना है वो सबका ले लूं तो दुकान उठेगी नहीं। कारण कि जब तक वो लेने की इच्छा से वस्तुएं देता रहेगा तब तक दुकान चलती ही रहेगी, उठेगी नहीं। अपने लिए कुछ भी ना करने और ना चाहने से असंगता खुद प्राप्त हो जाती है। कारण कि करण मतलब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और उपकरण मतलब कर्म करने में उपयोगी सामग्री संसार के हैं और संसार की सेवा में लगाने के लिए ही मिले हैं, अपने लिए नहीं। इसलिए सारे के सारे कर्तव्य कर्म, सेवा, भजन, जप, ध्यान, समाधि सिर्फ संसार के हित के लिए ही करने से कर्मों का प्रवाह संसार की ओर चला जाता है और साधक खुद असंग निर्लिप्त रह जाता है। यही कर्म में अकर्म देखना है। जब तक प्रकृति के साथ संबंध है तब तक कर्म करना अथवा ना करना दोनों ही कर्म है। इसलिए कर्म करने अथवा ना करने दोनों ही अवस्थाओं में कर्म योगी को निर्लिप्त रहना चाहिए। और कर्म करने में निर्लिप्त रहने का मतलब है कर्म करने से हमें अच्छा फल मिलेगा, हमें लाभ होगा, हमारी सिद्धि होगी, लोग हमें अच्छा मानेंगे और इस लोक में और परलोक में भोग मिलेंगे। और इस प्रकार की किसी भी इच्छा का ना होना, ऐसे ही कर्म ना करने में निर्लिप्त रहने का मतलब है कर्मों का त्याग करने से हमें मान, आदर, भोग, शरीर का आराम ये सारे के सारे मिलेंगे। और इस प्रकार की बिल्कुल भी इच्छा का ना हो। दुख समझकर और शारीरिक क्लेश के डर से कर्म ना करना राजस त्याग, और मोह आलस से प्रमाद के कारण कर्म ना करना तामस त्याग। ये दोनों ही त्याग सर्वथा त्याज्य हैं।
इसके सिवाय कर्म ना करना अगर अपनी विलक्षण स्थिति के लिए है, समाधि का सुख भोगने के लिए है, जीवन मुक्ति का आनंद लेने के लिए है, तो इस त्याग से भी प्रकृति का संबंध विच्छेद नहीं होता। कारण कि जब तक कर्म ना करने से संबंध है तब तक प्रकृति से संबंध बना रहता है, और प्रकृति से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर कर्मयोगी कर्म करने और ना करने इन दोनों अवस्थाओं में ज्यों का त्यों निर्लिप्त रहता है। अकर्म में कर्म देखने का मतलब है निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना अथवा ना करना। भाव है कि कर्म करते समय अथवा ना करते समय भी नित्य निरंतर निर्लिप्त रहें, और संसार में कोई काम करने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके सामने प्रवृत्ति करना और निवृत्ति ना करना, ये दोनों आती हैं। किसी काम में प्रवृत्ति होती है और किसी काम में निवृत्ति होती है, परंतु कर्मयोगी की प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों निर्लिप्तता पूर्वक और सिर्फ संसार के हित के लिए होती है। प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से ही उसका कोई प्रयोजन नहीं होता, और अगर प्रयोजन होता है तो वो कर्मयोगी नहीं है, हालांकि कमी है। साधक जब तक प्रकृति से अपना संबंध मानता है तब तक वो कर्म करने से अपनी सांसारिक उन्नति मानता है, और कर्म ना करने से अपनी परमार्थिक उन्नति मानता है। परंतु वास्तव में प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों ही प्रवृत्ति हैं, क्योंकि दोनों में ही प्रकृति के साथ संबंध रहता है। जैसे चलना फिरना, खाना पीना, स्थूल शरीर की क्रियाएं, ऐसे ही एकांत में बैठे रहना, चिंतन करना, ध्यान लगाना सूक्ष्म शरीर की क्रियाएं, और समाधि लगाना कारण शरीर की क्रियाएं हैं। इसीलिए निर्लिप्त रहते हुए ही लोक श्रृंगारार्थ कर्तव्य कर्म करना है, और यही अकर्म में कर्म है। इसी को भगवान बताते हैं। संसारिक प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों कर्म हैं। प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करते हुए निर्लिप्त रहना, और निर्लिप्त रहते हुए ही प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति करना। इस प्रकार प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों में सर्वथा निर्लिप्त रहना योग है। इसी को कर्म योग कहते हैं।